हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी बल्ब में जो कार में अब ट्रांसफ़र जाएंगे और ट्रांसफ़र आएंगे जो भी है। तो वो ट्रांसफ़र टीए जो भरते थे पहले वो ऑफलाइन भरते थे, अब उसको करना पड़ेगा ऑनलाइन ई बिल के माध्यम से। तो ई बिल के माध्यम से कैसे करेंगे मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो कोई स्टेप ना छोड़ें, अगर कोई स्टेप आपने छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा और मिस हो जाएगा तो आपका बिल जो है रिजेक्ट हो जाएगा या रिटर्न आ जाएगा। तो बिना स्किप किए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो ये आपके संभव से ही हो जाएगा। संभव पे ऐड करेगा इसको, अभी तो नहीं किया लेकिन कर देगा थोड़े दिन। ऐड तो कर दिया लेकिन एक्टिव नहीं किया इसको, कैसे भरना है तो वही प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो अभी उसको जो मेन सेलो की आईडी है वहीं पे इसको आप भर सकते हैं ई बिल के माध्यम से। तो ये थ्रो ई बिल एप्लीकेशन है। तो अपने सामने ये ई बिलिंग का ऑप्शन ओपन होता है जब वो एप्लीकेशन पीपीएमएस वाला जो प्रोसेस है सेलो वाला वो ओपन करते हैं तो ई बिलिंग एप्लीकेशन उसमें आता है। तो इसमें पेपरलेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम ये व्यू आपको सामने दिखेगा। तो इसमें क्या करना है, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड और ये बना लेना है न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर्ड करने के लिए, और जो पासवर्ड भूल जाता है वो रीसेट पासवर्ड कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तभी समझ पाओगे। तो ई बिलिंग क्या है वो एप्लीकेशन बोल रहा है। तो उसमें क्या रहेगा, आप कंपनी में ई बिल का कैसे प्रोसेस करेंगे। तो डिजिटली कंपनी में कंपनी से बटालियन हेडक्वार्टर में आ जाएगा, हेड ऑफ ऑफिस के पास। फिर बटालियन हेडक्वार्टर में हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, ग्रुप सेंटर में भेजेगा डीडीओ के पास। फिर डीडीओ क्या करेगा, उसको बिल को प्रोसेस करके आरपीओ पीओ आरपीओ में सेंड कर देगा। तो डिजिटली जो कॉपी रहेगी वो डायरेक्ट आगे जाती रहेगी और जो हार्ड कॉपी है वो अपने पास ही रखने हैं कंपनी लेवल पे ही। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, बिल प्रोसेसिंग साइकिल कैसे चलेगा। अभी ये बिल प्रोसेसिंग कैसे रहेगा, तो पहले इंडिविजुअल क्लेम करेगा, इंडिविजुअल या डीए उसका ई एप्लीकेशन में अप्लाई करेगा। फिर ड्राफ्ट बिल एट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ई बिल एप्लीकेशन, तो कंपनी लेवल पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगा ओसी। तो ओसी से आ जाएगा फाइनल बिल एट डीडीओ, ये ड्राफ्ट में कंट्रोलिंग ऑफिसर सीओ सॉरी यूनिट लेवल हेडक्वार्टर लेवल पे रहेगा, हेडक्वार्टर में। फिर चला जाएगा फाइनल बिल डीडीओ के पास। फाइनल बिल डीडीओ के पास जाने के बाद ई बिल एप्लीकेशन वो भेज देगा पीओ या आरपीओ। पीओ आरपीओ जाने के बाद पीएफएमएस में इसका बन जाएगा। और उसके बाद ये अब पीओ आरपीओ में जब पास हो जाएगा पीएफएमएस के माध्यम से तो ये डीलिंग के खाते में आ जाएगा। तो ये है इसका प्रोसेसिंग साइकिल। प्रोसेसिंग साइकिल फॉर एनजीओज, एनजीओज में के मैटर में क्या है। अब एनजीओ के केस में क्या रहेगा प्रोसेसिंग साइकिल का, तो इसमें क्या है कि प्रोसीजर प्रिपेयर ऑफ क्लेम्स, ये डीलिंग जो है इनके बिल को प्रोसेस करेगा प्रिपेयर करेगा राइटर, जो कंपनी लेवल पे कंपनी राइटर करेगा। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहेंगे उनको साथ में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद डीएससी अथॉरिटी जो अप्रूवल डिजिटल काउंटर सिग्नेचर जिसके होंगे, तो यूनिट में सीओ सर इसको करेंगे काउंटर सिग्नेचर, डिजिटली काउंटर सिग्नेचर करके इसको पी ये डीडीओ को भेजेंगे। डीडीओ क्या करेगा, डीडीओ इसको चेक करेगा और डीडीओ चेक करने के बाद डीएससी के साथ डीएससी में अप्रूव करके सैंक्स पीए को सेंड कर देंगे। अब इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको उसमें अपलोड करने हैं, जैसे टिकट हो गया, ई टिकट हो गया, बोर्डिंग पास इन केस ऑफ जर्नी बाय एयर और रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। आपको टिकट लगाना पड़ेगा, अगर बाय एयर जर्नी करते हो तो बोर्डिंग पास लगाना पड़ेगा। इफ़ द जर्नी एयर हायर क्लास अकोमोडेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड विद द अप्रूवल, सेल्फ सर्टिफिकेट इन केस देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन द पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ जर्नी, ट्रांसफर ऑर्डर एंड ज्वाइनिंग ऑर्डर फॉर
ट्रांसफ़र TADA मस्ट बी जनरेटेड इन PPMS। तो ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर है इन आउट का वो ऑलरेडी PPMS में निकलता है, तो PPMS में आपको वहीं से मिल जाएगा, उसको अटैच करना होता है। इनवॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल कन्वेंस, अब किसी का आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव कैसे करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपको ये लाइव करके दिखा सकूं। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी PDF फॉर्मेट, साइज मस्ट बी लेस देन 500 KB। ये जो PDF रहेगी वो 500 KB से कम रहेगी। इतना अच्छा नहीं दिखता है उसमें 500 KB में, लेकिन क्या करें 500 KB इसको पहले ही बताया गया था कि इसको ज़्यादा किया जाए। अब इसमें कैसे करेंगे हम, ये आपको बता दिया। यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डाल लेना है। यूज़र ID पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। अगर न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र रजिस्टर करेंगे, और जो पासवर्ड भूल गए तो रीसेट पासवर्ड। यहाँ आपको अपना ID पासवर्ड बना लेना है। अगर किसी को नहीं बनाना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़र ID एंड पासवर्ड बनाया जाता है, और मैंने पहले बनाया था वीडियो। और अगर नहीं समझ में आता दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये दोबारा से वीडियो बना के दिखा दूंगा कैसे आपको ये यूज़र ID पासवर्ड बनाते हैं। तो अब आ जाइए, जैसे इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस अपने सामने ओपन होता है। ये ऐसे अपने सामने रहेगा। अब इसमें साइड में आपको ये सर्च वाला बार आएगा, इधर क्लिक करने पर ये सामने दिखेगा हमें एडमिन सेक्शन ऑर्डर बिल ऑर्डर। उसके बाद पर्सनल क्लेम को जैसे क्लिक करोगे उसमें क्लेम फॉर NGOs, क्लेम फॉर टू TADA, क्लेम फॉर ट्रांसफ़र LTC, इंसिडेंट PIS, इन्वेंट्री, सर्विस बुक, हेल्प रिपोर्ट। तो हमें पर्सनल क्लेम करने के बाद अपना ट्रांसफ़र TA भरना है तो ट्रांसफ़र TA, LTC भरना है तो LTC। अगर क्लेम फॉर टू TADA करना है तो ये इस पर क्लिक करेंगे, और क्लेम फॉर NGOs तो हमें ट्रांसफ़र TA भरना है तो ट्रांसफ़र TA एंड LTC वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक तो पर्सनल क्लेम के बाद क्लेम फॉर NGOs पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पर्सनल क्लेम फॉर NGOs पे करना है, ट्रांसफ़र TA पे नहीं करना है। पर्सनल फॉर NGOs पे जैसे करोगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस में आपके सामने सेलेक्ट का रहेगा क्लेम टाइप, फोर्स नंबर, क्लेम सब टाइप, उसके बाद नेम रहेगा, यूनिट नेम आ जाएगा और रैंक आ जाएगी। तो हमें सेलेक्ट में करेंगे तो अब इसमें आ जाएगा ट्रांसफ़र TADA एडवांस, LTC या LTC एडवांस। तो इस पर जैसे आपको ट्रांसफ़र TA क्लेम करना है तो ट्रांसफ़र TA पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट क्लेम फॉर द फोर्स नंबर लुकअप, तो जैसे इसको कर लेंगे आप ट्रांसफ़र TA क्लिक करने के बाद आपको करना है इधर लुकअप में अपना फोर्स नंबर डाल देना है, और नेक्स्ट फोर्स नंबर डालते आपकी डिटेल यहाँ से हो जाएगी। जैसे आपकी डिटेल आएगी आप यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये देखो ये आपके सामने जैसे ही यूनिट ये आपने फोर्स नंबर डाला, फोर्स नंबर डालते आपके सामने ये पूरा प्रोसेस ये ओपन हो गया है। लुकअप करने के बाद सर्च किया, सर्च करने के बाद ये आपके सामने एंटर हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको फोर्स नंबर क्लिक कर दिया और आप अपनी डिटेल भर लोगे। इंटर फोर्स नंबर एंड क्लिक ऑन सर्च बटन, जैसे फोर्स नंबर डाल दिया, सर्च बटन में क्लिक कर दिया, आपका फोर्स नंबर सामने आ जाएगा और इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सर्च करते ही यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा। इसमें आपको फोर्स नंबर, नेम, रैंक आपको ये बताया था सब आपको दिखाई देगा। आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा, IFSC कोड दिखेगा, एक्टिव एंड इनएक्टिव। फिर आपको क्लिक करना है फोर्स नंबर पे। जैसे फोर्स नंबर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐड हो जाएंगे पूरी डिटेल। आपको चेक कर लेना है कि आपका IFSC कोड सही है, बैंक अकाउंट सही है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक। तो ऑटोमेटिक ये फैच होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आएगा ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर। आपने जब निकले होंगे वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वो ऑर्डर नंबर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर लुकअप एंड सेलेक्ट ऑर्डर विच इज़ प्रिपेयर्ड PPMS ऑर्डर।
तो जो पीपीएमएस में आपको जब ट्रांसफ़र रिलीव हुए थे उस टाइम आपने आपका जो ऑर्डर निकला होगा वो उस ऑर्डर पे यहाँ जैसे लुकअप करेंगे तो आपके जो भी ऑर्डर निकलेगा ट्रांसफ़र टी ओनली ट्रांसफ़र वाला वो यहाँ से होगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करके आपको ये यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर दिख जाएगा। उसके बाद करना आपको नेक्स्ट। ये देखो इनका ट्रांसफ़र टी ऑर्डर निकाला, ट्रांसफ़र टी ए पे सॉरी जो ऑर्डर था पीपीएमएस ऑर्डर क्लिक करते ही ये डिटेल अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। जॉइनिंग, ऑर्डर नंबर, ट्रांसफ़र ऑर्डर डेट, ये किस डेट को निकले, जॉइनिंग ऑर्डर डेट और जिस डेट को ज्वाइन कर लिए वो आ गया, और यूनिट आ गई जॉइनिंग, कौन सी यूनिट में ज्वाइनिंग किए हैं, फाइनेंस ईयर आ गया। अब इसमें शो हो रहा है क्लेम अमाउंट और बेसिक पे शो हो रही है कंपोजिट ग्रांट, कितना इनको मिलेगा कंपोजिट ग्रांट में ये शो हो रहा है। अब यहाँ पर बोथ क्लेम फॉर बोथ कौन कौन है वो सी टी जी ग्रेटर 20%, 20 किलोमीटर 80%, बेसिक का ओल्ड ऑर्डर नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेलेक्ट फाइनेंशियर क्लेम दैट इज़ सेल्फ फैमिली बोथ, अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली और सेल्फ है दोनों है तो दोनों के लिए बोथ, और अकेले है तो अकेले, फैमिली रहेगी तो फैमिली क्लिक करना पड़ेगा। एंड परसेंटेज ऑफ CTG एज पर एंटाइटलमेंट देयर आफ्टर क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे आपको यहाँ सबमिट कर लेना है उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। एज पर CTG जो आपको लागू है ग्रेटर देन 20 किलोमीटर एंड लेस देन 20 किलोमीटर, तो ऐसे है। तो ये नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन है जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये व्यू फिर इंटर होगा, फिर होगा अथॉरिटी बजट डिटेल्स। अब ये हमें यहाँ भरना देखना है कि बजट डोमेस्टिक ट्रेवल में हमें मिलता है ये यूज़ करने के लिए PO नंबर आ जाएगा, अथॉरिटी IFD पर्सनल, ये ऑटोमेटिक फीड है उसमें जो ई बिल का प्रोसेस है उसमें ऑटोमेटिक फीड है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अथॉरिटी बजट डिटेल्स विल बी फैच्ड ऑटोमेटिकली, चेक ऑल डिटेल्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो ये आपको डिटेल चेक कर लेनी है और नेक्स्ट बटन भी क्लिक कर लेना है। अथॉरिटी वगैरह ये ऑटोमेटिक आ जाएगी उसमें। तो जैसे ही करेंगे नेक्स्ट बटन पे तो अपना फैमिली डिटेल आ जाएगी, आपके साथ कौन कौन आया है ये पूरी डिटेल आपको यहाँ फिलअप करनी है। तो आपके सामने पूरी फैमिली का नाम आ जाएगा, डॉटर वाइफ सन जो भी है आपका सबका डिटेल आ जाएगा। और आपको यहाँ उसके सामने जो जो आपके साथ ट्रांसफ़र में थे तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके जो जो आपके डिपेंडेंट आपके साथ हैं। if you want to claim the family both then select family details and click on the next button। तो ये फैमिली डिटेल मैं आपको बता दिया हूँ, क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ रिमार्क भी डाल सकते हैं कि हमारे साथ मेरे साथ ये डिपेंड था और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे साथ आया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं जर्नी डिटेल में क्या करना है, डिटेल ऑफ जर्नी परफॉर्मेंस बाय गवर्नमेंट व्हीकल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ से डिटेल मतलब जर्नी स्टार्ट की है। क्लेम फॉर फ्रॉम डेट, किस डेट से चले हैं, 20/6/2024 को चले। डिपार्चर आउट कितने बजे चले हैं। स्टेशन फ्रॉम कहाँ पहुँचे, बेंगलुरु पहुँचे ये कैंडिडेट। क्लेम टू डेट किस डेट को पहुँचे, तो ये डेट 22/6 को अराइवल किस डेट पे कितना टाइम पे पहुँचे, 7:30 पे पहुँच गए। स्टेशन कौन सा, न्यू दिल्ली। डिस्टेंस कितना रहा, ये डिस्टेंस आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये जो देखो नीचे जो दे रहा है कॉलम 20/6/24, 7:06, 22/6/24, ये आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। स्टेशन कहाँ से कहाँ तक का, ये स्टेशन कहाँ पहुँचे, कितना डिस्टेंस रहा दोनों के बीच में, कितनी टिकट थी और टिकट का PNR क्या था। पहले PNR नहीं था, अब PNR भी फैच करने लग गया है। PNR क्या था, ट्रेवल मोड क्या था, ट्रेन से थे कि बाई एयर थे कि कौन सी क्लास में थे, AC2 में, AC3 या स्लीपर में। एंटाइटल क्या है आपको, वो एंटाइटल ऑटोमेटिक आएगा। क्लेम अमाउंट आपको सबमिट करना है कि आपकी टिकट वगैरह कितना था, कितना क्लेम आप लेना चाहते हैं, या रिमार्क रहेगा। एक्शन यहाँ आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, फिल ऑल जर्नी डिटेल्स इन sequentially, check details and click on add button. If any data file wrong then click and edit button and fill correct data।
देयर आफ्टर क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो यही है, आप अपनी डिटेल ऐड करेंगे या हटाना चाहें रॉन्ग हो गए तो आप रिमूव कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपकी डिटेल, और आप डिटेल में ये नहीं है कि आप आगे की डेट पहले डाल दो पिछली डेट बाद में डालो, नहीं, जिस डेट से आप चले हैं उसी डेट से सीक्वेंस से डालना है। ये नहीं कि आप बेंगलोर से चले नई दिल्ली, या फिर आपने उल्टा भर दिया, नई दिल्ली से घर चले गए, पहले क्या आप घर नई दिल्ली से घर चले गए वो भर दो और बाद में बेंगलोर से नई दिल्ली भर दो, ये नहीं चलेगा। आप डेट वाइज भरना पड़ेगा और डेट से लेगा। कभी क्या होता है, यूनिट से निकलता है बंदा, रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन से अगला स्टॉपेज तक पहुंचा, अगले स्टॉपेज से घर पहुंच गया, लेकिन भरना तो सीक्वेंस यही है कि हेड क्वार्टर से निकला, स्टेशन पहुंचा, स्टेशन से नेक्स्ट रेलवे स्टेशन वहां से उतरा और घर पहुंच गया। लेकिन भर देते हैं घर से पहले, घर का भर देंगे, फिर स्टेशन का भर देंगे, फिर हेड क्वार्टर से भर देंगे, ये नहीं चलेगा। तो आपको सीधा जिस डेट से चले वही डेट आपको फिलअप करनी है। इसके बाद रहेगा जर्नी डिटेल, आपने कर दिया बाय रोड का, पहले जर्नी डिटेल आई, फिर जर्नी डिटेल बाय रोड। बाय रोड पे कितना जर्नी किया आपने, डिटेल्स ऑफ जर्नी परफॉर्म बाय रोड बिटवीन प्लेस कनेक्टेड बाय रेल। आपने बस के द्वारा कितनी यात्रा की है वो डिटेल यहाँ फिलअप करनी है। वही सेम क्लेम डेट रहेगी, क्लेम सॉरी कितने बजे आप चले, स्टेशन कौन सा था, क्लेम डेट क्या थी, और अराइवल कितने बजे पहुँचे, स्टेशन कौन सा था, डिस्टेंस कितना रहा, टिकट का पीएनआर नंबर, टिकट का पीएनआर नंबर नहीं रहेगा तो आप बस का टिकट नंबर आता है वो डाल सकते हैं। किस मोड से गए हैं, टैक्सी से गए हैं कि और ट्रेवल क्लास क्या रहा, क्लेम अमाउंट कितना था, रिमार्क डालना है कि आप रिमार्क में ये डालना पड़ेगा आपकी टैक्सी से गए थे, इतना किलोमीटर पड़ा था, ये वाली कि वहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था नहीं है या बस की व्यवस्था नहीं है तो हमने टैक्सी लेनी पड़ी। फिर एक्शन जो भी रहेगा, ऐड रिमूव, गलत हो गया तो रिमूव करेंगे। तो यही है, फिल ऑल जर्नी डिटेल्स इन सिक्वेंटली, चेक डिटेल्स एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। If any data fill wrong then click edit button and fill correct data thereafter click on next button। तो आपका डाटा अगर रॉन्ग हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही रॉन्ग है तो आपको डिलीट करना है तो रिमूव कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने क्या क्या लगेज दिया है कि क्या लगेज था आपके साथ वह यहाँ डिटेल फिलअप करनी है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, इसमें पर्सनल इफेक्ट, क्लेम फॉर द डेट, किस डेट, वही डेट सेम, डिपार्चर कब चले थे, स्टेशन कब पहुँचे, क्लेम डेट, अराइवल डेट, ये सेम पर्सनल इफेक्ट के लिए लागू रहेगा। कितना क्लेम आपका ट्रांसपोर्टेशन में लगा है, कितने आइटम थे, वाउचर बिल डेट और वाउचर बिल नंबर, जो आपको रिसिप्ट मिलता है वही वाउचर नंबर यहाँ डलेगा, वाउचर नंबर मिल जाएगा, कितना केजी था, पर केजी कितना रेट आपको मिलेगा वो यहाँ आपको शो करना है, कितना किलोमीटर रहा, फिर कितना रेट रहा, वाउचर नंबर मतलब रेंट रिसिप्ट कितना था, रेंट रिसिप्ट सॉरी एक रिसिप्ट मिलता है वो यहाँ डाल देंगे, वाउचर उसी को बोलेंगे। फिर डेट किस डेट में इशू किया गया है, आर्टिकल कितने थे, ट्रेवल मोड क्या था, क्लेम अमाउंट कितना है और रिमार्क में डाल देंगे अपना रिमार्क जो ने किया है और ऐड कर देंगे। फिल द ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स फॉर सेलेक्टिंग पर्सनल इफेक्ट एंड कन्वेंस बाय एडिंग वन बाय वन देयर आफ्टर क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अगर आपने सामान को कहीं चेंज किया है दूसरे से दूसरे तीसरे चौथे तो ऐसे वन बाय वन ऐड करते जाएंगे और जब फाइनल हो जाएगा तो आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन। यह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ गया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐसे भरते ही आपके सामने क्लिक ऑन ऐड बटन डीए एंड एडिट और रिमूव डिटेल्स देयर आफ्टर क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो ये डिलिंग के पास आ जाएगा और डिलिंग भी क्या कर सकता है, इनको एडिट रिमूव डिलिंग भी कर सकता है। डिलिंग के पास डिटेल आ जाती है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अपना आ जाएगा सेल्फ डिटेल। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या रहेगा कि आपने द इंफॉर्मेशन आर गिवन अबो इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज
एंड बिलीव। नेक्स्ट सेकंड में आई फर्दर डिक्लेरेशन दैट आई हैव नाइदर claimed nor I claim part of full of this claim for this journey or other source of his certificate that I and or my family was neither allowed free transit by rail under free pass nor otherwise provide to means of communications at expense of the state or local body journey for which TA has been claimed in the bill. Certificate that I am and or my family actual travel at the class for which TA been claimed in this bill. तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा माई स्पाउस इन करेक्ट सबमिट माई स्पाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ whom the claim is submitted by raising with me द अदर फैमिली मेम्बर्स। ये आपको जो नीचे वाले ये सब टिक करने पड़ेंगे। फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन रीड द गिवन बटन केयरफुली एंड क्लिक ऑन अनचेक बॉक्स देयर आफ्टर क्लिक ऑन सेव बटन। ये बटन आपको जो बॉक्स लगे हैं उन पे चेक इन अनचेक करना है। उसके बाद आपको क्लेम को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगेगा। जैसे आपने सेव कर दिया इस पर अपलोड मांगेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव बटन यू विल सी अपलोड बटन फॉर फाइल अपलोड। तो यहाँ आप फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने के लिए इंटरफेस अपने सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको चूज कर लेना फाइल को PDF पहले बना लेना है। सेलेक्ट नाउ अपलोड ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें अपने आप रिक्वायरमेंट देखो ई टिकट डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, बोर्डिंग पास मांग रहा है इन केस ऑफ जर्नी। फिर इनवॉइस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये आपको इनवॉइस इसमें अपलोड करना है। अपलोड करके फिर आपको प्रीव्यू करना है। गलत होगा तो डिलीट कर सकते हैं। तो आपके सामने फिर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन चूज फाइल एंड ब्राउज फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। फाइल जो आपके कंप्यूटर में रहनी चाहिए PDF फॉर्मेट बिलो 500 KB से पहले का कम का। फिल रिमार्क मैंडेटरी एंड क्लिक ऑन अपलोडेड बटन। इफ यू वांट टू व्यू अटैच डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन देयर आफ्टर क्लिक ऑन मार्जिन डॉक्यूमेंट्स। आपको इसमें प्रीव्यू में देख लेना है कि आपका PDF अपलोड हुआ है तो सही हुआ है कि नहीं हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद करना है आपको मार्जिन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक। तो मार्जिन बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये अपने आप जो फिल सक्सेसफुली मार्जिन ही दिखाएगा। तो ये ए पॉप अप मैसेज विल अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन यू मार्जिन डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली क्लिक ऑन के बटन। तो ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करते आपके सामने ये पूरा आपका जो फिलअप किया है वो आपको शो हो जाएगा सामने। और इसमें शो होते ही आप अपना यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। क्लिक ऑन व्यू क्लेम PDF एंड चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली देयर आफ्टर क्लिक और रेडी फॉर फॉरवर्ड बटन। तो ये जैसे आप पूरा PDF है ये आप यहाँ व्यू क्लेम PDF पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ अपलोड किया था हमने, अपलोड करने के बाद अपने सामने ये देखो यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद ये बंद हो जाएगा और आपने व्यू क्लेम PDF दिखेगी। मार्जिन करते ही वो बंद हो जाएगा अपलोड का ऑप्शन और आपके सामने व्यू क्लेम PDF शो होने लग जाएगा। यहाँ आपके आगे PDF को चेक करना है कि हमें जो PDF अपलोड की है क्या वो आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि जब उसको दिखाई नहीं देगी डीलिंग को तो वो कैसे चेक करेगा कि आपका क्लेम सही है कि रॉन्ग है। तो ये PDF में आपको क्लियर दिखना चाहिए सब पूरी डिटेल। तो इसका आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो और सेव भी रख सकते हो। उसके बाद रेडी फॉर फॉरवर्ड। अभी इसके कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है रेडी फॉर टू फॉरवर्ड। अब रेडी हो चुका है आपका बिल और इसको करेंगे फॉरवर्ड। इसको फॉरवर्ड करेंगे तो
फॉरवर्ड करते ही क्लिक करते ही आपके सामने ये ओके होगा, ऑर्डर हैज़ बीन फॉरवर्ड। तो ओके फॉरवर्ड करते ही ओके करना पड़ेगा। ओके करते ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। आपका जो क्लेम है फॉरवर्ड हो चुका है। अप्रूव्ड एनजी क्लेम, एनजीओज क्लेम पेंडिंग फॉर फॉरवर्ड। तो ये आपका क्लेम जो है फॉरवर्ड हो चुका है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन रेडी टू फॉरवर्ड बटन, क्लिक ऑन प्रिपेयर फॉर फॉरवर्ड। तो ये क्लिक करते हैं फॉरवर्ड के लिए, रेडी है, फॉरवर्ड हो गया। अब आ जाएगा आगे आपके सामने इफ़ डीए वांट टू फॉरवर्ड मल्टीपल बिल्स एट टाइम डिजिटली साइंड देन सेलेक्ट इन एक्शन टैब। तो ये है डीलिंग। अगर मल्टीपल चाहिए कि एक साथ 10 बंदों का क्लेम करूं, तो ये आपके सामने ऐसे बंच बनते रहेंगे। क्लेम नंबर देखो 32, 34, ऐसे बंच बनते रहेंगे। आप सबका एक साथ कर सकते हो। ये फोर्स नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और ये यूनिट आ जाएगी, रैंक आ जाएगी। अब आपको एक्शन वाली जगह में क्लिक करना पड़ेगा। आपको किस किस बिल को आगे भेजना है, टिक करते जाएंगे। डीलिंग जो है टिक करेगा एक्शन एक्शन चेक बॉक्स में, और फाइनल सबमिट कर देगा इधर। तो जैसे फाइनल सबमिट करेगा आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। फॉर नेसेसरी एक्शन कमेंट, सेलेक्ट फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड, सेलेक्ट अप्रूवर। अप्रूवर के पास चला जाए, कौन अप्रूवर करेगा, जो भी होगा रोल जिसको दिया है टीम ने। फिर व्यू सबमिट से पहले व्यू चेक कर सकते हैं। फाइल कमेंट सेलेक्ट एक्शन में आ जाएंगे। सेलेक्ट एक्शन के बाद सेलेक्ट अप्रूवर, देर आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो यही आपको मैंने बताया था। उसका नाम आ जाएगा जिसको आप भेज रहे हो। सेम प्रोसेस पीपीएमएस में जैसे कर रहे थे वही प्रोसेस इसमें रहेगा। फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आपको शो होने लग जाएगा। बिल ऑर्डर आपका जनरेट हो जाएगा। बिल ऑर्डर में आप देख सकते हैं पर्सनल बिल फॉर एनजीओज। होम पे आ जाएंगे और होम पे देखेंगे बिल ऑर्डर। बिल ऑर्डर में पर्सनल बिल एनजीओज। बिल ऑर्डर में आएंगे। बिल ऑर्डर में देखो एफईसी बिल ऑर्डर दिखा रहा है, पर्सनल बिल दिखा रहा है, पर्सनल बिल एनजीओ दिखा रहा है। तो हमें करना है पर्सनल बिल फॉर एनजीओज। एनजीओज पे जैसे क्लिक करेंगे अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, क्रिएट न्यू बिल एनजीओज। तो यहाँ क्लिक ऑन क्रिएट न्यू बिल फॉर एनजीओज। अब इसमें इकट्ठा आप बंच के साथ भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी देख सकते हैं, या एडिट का ऑप्शन है। तो एनजीओज करेंगे। एनजीओज के बाद क्रिएट न्यू बिल एनजीओज, इसमें क्लिक करेंगे। और इसमें करने के बाद आपने कौन सा बिल देखना है, एडवांस एलटीसी है, एलटीसी क्लेम है, ट्रांसफर टीए है, टू टीए। तो आप सभी को इसमें एक एक वन बाय वन चेक करते रहना पड़ेगा। ट्रांसफर टीएडीए, सेलेक्ट क्लेम टाइप, ट्रांसफर टीएडीए, या कोई भी आपका क्लेम जो हो, एलटीसी क्लेम, एडवांस एलटीसी, टू टीएडीए, रेगुलर, ट्रांसफर टीए, जो भी है आप यहाँ क्लिक कर लेंगे अपना क्लेम। ये डीलिंग के पास आ गया है। डीलिंग इंडिविजुअल ने भर दिया, डीलिंग के पास आ गया है। अब डीलिंग क्या करेगा, इसको डीलिंग इसका बिल बनाएगा। ये बिल नंबर आ जाएगा इसके पास, किसका है वो बंदे का नाम आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, कितने अमाउंट का इसने भरा है। अनचेक्ड फॉर रिमूव, अगर बिना चेक किए और चेक नहीं, यहाँ रिमूव कर देना है अगर सही नहीं लगा। तो क्लिक ऑन क्लेम बिल नंबर, यहाँ बिल नंबर को क्लिक करेंगे। और इफ़ यू वांट टू सेम बिल्स प्रिपेयर लेटर देन इन अनचेक फॉर रिमूव टैब, यहाँ क्लिक करके प्रिपेयर कर देंगे। और यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। इसका डिटेल आ जाएगा, पर्सनल डिटेल विल बी फैच्ड ऑटोमेटिकली, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ये डिटेल जैसे आपने बिल पर क्लिक किया तो ये डिटेल अपने आप आपके सामने फैच हो जाएगी, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन जैसे क्लिक करेंगे क्लेम डिटेल्स आ जाएगी कि कार्मिक ने कौन सा क्लेम किया है, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली फैच होते जाएगी। और नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बजट डिटेल आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस जैसे डीलिंग को दिखा रहा था, सॉरी इंडिविजुअल को दिखा रहा था, वही डीलिंग को सेम दिखाएगा बिल। अब यहाँ फैमिली डिटेल आ जाएगी। फैमिली डिटेल का भी ऑटोमेटिक फैच करेगा। कार्मिक ने जिसको टिक किया था वही नाम और रिमार्क एज इसमें आ जाएगी। फिर डीलिंग को नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेगा जर्नी डिटेल आ जाएगी। जर्नी डिटेल कैसे कैसे इसने जर्नी डिटेल की है। डीए विल बी गिवन एडमिसेबल ऑटोमेटिकली एट
एज पर एंटाइटल, यहाँ पर एडमिसेबल रहेगा बिल एंड अमाउंट शुड बी लेस और इक्वल टू क्लेम अमाउंट, अपडेट एडमिसेबल अमाउंट एंड क्लिक बटन। तो जो एडमिसेबल अमाउंट है यहाँ पर आप डीलिंग डाल सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। तो यही है, ज़्यादा तो करेगा नहीं, कम ही करना पड़ेगा। क्लेम अमाउंट जिसने किया था 26,500, तो यहाँ डीलिंग डीलिंग देखा गया कि इसका एडमिसेबल क्लेम इतना ही होना चाहिए, तो वो इसको डीलिंग जो है इसको कम कर देगा 25,500 से 26,500 था, तो इसने 25,500 कर दिया है। और रिमार्क में भी वही सेम क्लेम डाल देगा और अपडेट कर देगा। डीलिंग अपडेट करने के बाद उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद आपको जर्नी परफॉर्मेंस दिखेगी। जर्नी परफॉर्मेंस कार्मी को भरी रहेगी। इसमें अगर एडिट करना चाहे एडमिसेबल अमाउंट, ये ऑटोमेटिक अपने आप उठा लेगा और अलाउड कर देगा। और एडिट अगर कुछ करना है तो एडिट करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। DA विल गिव ऑटो एडमिसेबल अमाउंट एज पर एंटाइटलमेंट, बिल अमाउंट should be less or equal to claim amount, update admissible amount and click on next बटन। तो नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में हम एडिट कर सकते हैं कि कार्मिंग ने 63,000 भरा है, तो क्या इसको एडमिसेबल है इतना, वो डीलिंग को चेक करना पड़ेगा। फिर इसको 61,500 और रिमार्क में भी वही सेम अलाउड करना पड़ेगा और अपडेट कर देना है। तो DA विल गिव एडमिसेबल अमाउंट एज पर एंटाइटलमेंट, बिल अमाउंट शुड बी लेस और इक्वल टू क्लिक अमाउंट, अपडेट एडमिसेबल अमाउंट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे सर्टिफिकेट डिटेल्स, सर्टिफिकेट यहाँ ऑटोमेटिक लग जाएगा क्योंकि कार्मिक ने जो दिया हुआ वो हमें यहाँ शो होगा। चेक सर्टिफिकेट डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन, इसको चेक कर लेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्टिफिकेट को देख के इसको चेक करने के बाद DA वांट टू फॉरवर्ड मल्टीपल बिल टाइम टू डिजिटल साइन, then select on uncheck for remove tab, thereafter click on final submit। तो यहाँ पर बंच में भेज सकते हैं। बंच में 5-7 क्लेम एक साथ इकट्ठा हो गए तो इनको एक साथ डिजिटली साइन सिग्नेचर के लिए फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ऐसे से होगा। कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट एक्शन करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना है कि रिटर्न करना है, और सेलेक्ट अप्रूवर, कौन अप्रूवर जो इसको क्लेम को करेगा उसका नाम आ जाएगा। और इधर ID फिल कमेंट, सेलेक्ट एक्शन, सेलेक्ट अप्रूवर, देयर आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये सबमिट बटन क्लिक, तो सबमिट बटन में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस होगा। ऑर्डर हैज़ बीन फॉरवर्डेड, फॉरवर्ड ओके कर दिया। फॉरवर्ड ओके करने के बाद ए पॉप विंडो शो ए ऑन योर स्क्रीन, क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर दिया और आपके सामने माय टास्क में ये शो होने लग जाए। क्लिक ऑन माय टास्क, तो नेक्स्ट को क्लिक माय टास्क करने पर ये जो क्लेम रहेंगे वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा क्लिक माय टास्क पे। अगर रिजेक्ट होके आएगा तो भी माय टास्क में शो होगा, शुरू से लेके लास्ट तक माय टास्क में ये दिखेगा। क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स नंबर ऑफ, इफ़ डॉक्यूमेंट्स नंबर आर नॉट विजिट इन माय टास्क बट देन क्लिक ऑन स्पेशल केस एंड गिव रिमार्क, देयर आफ्टर इट विल बी विजिबल। तो यहाँ चेक कर लेना है। इसके बाद चेक टास्क कर लेना है। अगर सॉरी गाइस एक से ज़्यादा है तो यहाँ साइड में टिक मारते हुए जाएंगे। तो सेम वही सबमिट करेंगे और अप्रूवर के पास चला जाएगा, सेलेक्ट अप्रूव कर देगा और जिसने अप्रूव किया उसका नाम यहाँ आ जाएगा। और सबमिट फॉर फिल कमेंट, सेलेक्ट एक्शन, सेलेक्ट अप्रूवर, देयर आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे
सबमिट बटन में जैसे क्लिक करोगे तो ओके का ऑप्शन आएगा, अप्रूवर सक्सेसफुली, अप्रूवर ने यहाँ सक्सेसफुली कर दिया है और ये चला जाएगा शो इन पीओ में। तो ये पीओ में चला जाएगा और पीओ वाला इसको चेक करेगा कि क्लेम सही है कि नहीं है। अगर क्लेम सही नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। आपको दोबारा से वही मेहनत, वही फर्स्ट पेज से ही आपको दोबारा से चेक करना होगा। तो यही थी गाइस छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। अगर चाहिए आपको लाइव वीडियो बना के भेजूँ, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपको लाइव बना के दिखा दूँगा किसी का क्लेम आएगा तो कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने अपने ग्रुप में सेंड करना, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें और सभी को पता हो सके। कि कल परसों एक कार में कॉल आ रहा था, सर जो नया ई बिल का प्रोसेस है, मैंने पहले वीडियो बना के डाला था लेकिन दूसरा ये बना दिया हूँ कि सर जो ई बिल है इसका पता नहीं चल रहा कैसे हम करें। कॉल कर रहे थे, तो यही है छोटी जानकारी, सभी को शेयर करना ताकि किसी को मुसीबत आए तो उस टाइम ये कर सके अपना। तो ये प्रोसेस खुद को ही करना है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।